हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं वीडियो गुड़गांव में आप लोग का प्रति स्वागत करता हूँ। सब बढ़िया, खैरियत। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई आज के थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही होगा, आज हम लोग पाइप में डिस्टेंस के क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्त। और मैं वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ पिछले 2-3 सालों से जो एसएससी में बार बार पूछे जा रहे हैं। और विश्वास मानो दोस्त, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और काफी कुछ इस क्वेश्चन से आप लोग सीखोगे, ये तय है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज का पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया मेरे, वो कह रहा है 6 मिनट में कोई बकेट का 4/3 पार्ट भर दे रहा है। ठीक है, तो ये बताना है कितने टाइम में जो रिमेनिंग पार्ट है बकेट का वो कितने देर में भर जाएगा दोस्त एक्चुअली। तो चलो फिर आओ देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कितनी जल्दी। चले चलो। तो देखो भाई वो ये कह रहा है कि बकेट का 4/13 पार्ट्स कितने मिनट में भर रहा है दोस्त, 6 मिनट में। ठीक है, ठीक है। तो भाई बचा कितना पार्ट, रिमेनिंग बचा कितना, टोटल 1 होता है दोस्त, इसको घटा दो तो बचा कितना। अब देखो 13 में से 4 माइनस करेंगे और 13 ये हो जाएगा, तो कहना भैया कितना बचा है, 9/13 बचा हुआ है। ठीक है, 9/13 बचा हुआ है। अब देखो इतना बकेट भरने में 6 मिनट लग रहे हैं, तो एक पूरी बकेट बनने में कितना समय लगेगा, तो इतना दोस्त, है ना, इतने मिनट। क्या ना भैया, ठीक है, लेकिन भाई इतना नहीं भराना है, पूरा नहीं भराना है, कितना भराना है, 9/13। तो 9/13 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्त तो कितना आ जाएगा, दिस, है ना, दिस। तो देखो दोस्त, ये और ये कट गए, है ना भैया, बिल्कुल सही। अब देखो 3 से काट दो, 2 से काट दो, ये 3 बार और ये 2 बार, तो कितना आ गया भाई, 27/2 मिनट। तो 27/2 मिनट को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इसका क्या होता है, 13.5, है ना। 27/2 मतलब कितना होगा, 13.5 मिनट, तो मतलब 13.5 और 30 सेकेंड, मतलब 13 मिनट 30 सेकंड में ये कितनी टंकी को भर देगा। सिंपल, क्लियर, कुछ नहीं करना, बस सिर्फ लैंग्वेज को समझो और अपना काम करना स्टार्ट करो। क्लियर दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वो क्या कह रहा है कि पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 15, 30 एंड 40 आवर्स। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब ए को कितने बजे खोला जा रहा है, सुबह के 6 बजे, बी को 8 बजे, सी को 10 बजे ऑन द सेम डे। तो आपको ये बताना है कि टंकी कितने बजे पूरी भर जाएगी। तो चलो और दोस्त करते हैं, है ना। चलो भाई, है ना, देखो, ठीक है, चलो, दिस ए बी सी। ए कितना भर रहा है, 15 घंटे में दोस्त, बी 30 घंटे में और सी 40 घंटे में। ठीक है, ठीक है। इनका एलसीएम क्या ना भैया, 120 एलसीएम आ जाएगा। 15 से डिवाइड करोगे दोस्त तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। 30 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा दोस्त, 4 बार। और ये कितना आ जाएगा, 3 बार। तो दोस्त ये जो आती है तो क्या आती है, इनकी कैपेसिटी, मतलब ये 1 घंटे में 8 पानी भर रहा है, ये 1 घंटे में 4 भर रहा है, और ये सी 1 घंटे में 3 भर रहा है दोस्त। अब देखो सुबह 8 से सॉरी सुबह 6 से 8 बजे तक, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक दोस्त मुझे बताओ कौन चल रहा है, 6 से 8। तो क्या ना भैया कौन चल रहा है, सिर्फ ए चल रहा है। तो ए जो है 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, क्या ना भैया 8। तो 2 घंटे तक चल रहा है ना ये अकेले, कौन, ए वाला। ठीक है, तो 2 घंटे में कितना पानी भर देगा टंकी में, क्या ना 16। क्लियर हो गई ये चीज, क्या ना भैया, ठीक है। अब 8 बजे के बाद क्या हुआ दोस्त, बी को भी खोल दिया गया। तो 8 से 10, 8 से 10 कौन चला होगा, 8 से 10 चला होगा दोस्त, है ना। 8 से 10 कौन चल रहे होंगे, ए और बी चल रहे होंगे, क्या ना भैया, ठीक है। तो 1 घंटे में ए और बी कितना पानी भर रहा है भाई, तो
1 घंटे में ए और बी कितना पानी भर रहे हैं 12। तो भाई 2 घंटे में कितना भर देंगे, तो क्या ना भैया 24। तो टंकी में कितना पानी जा चुका है, टंकी में कितना पानी जा चुका है, तो कहोगे भैया 16 प्लस 24 तो कितना 40। 40 पानी जा चुका है टंकी में कितने बजे तक भाई मेरे, तो क्या ना भैया 10 बजे तक। समझ गए। अब बचा कितना पानी, रिमेनिंग कितना बचा है ना, रिमेनिंग कितना बचा, टोटल है 120 में से 40 पानी जा चुका है, तो बचा कितना पानी, क्या ना 80 और पानी भरना है। ठीक है, 80 और पानी भर रहा है। 80 पानी भरेगा कौन, क्या ना भैया अब ये तीनों को भरना है ना, तीनों को भरना है। तो तीनों 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं 15 और भरना कितना है 80। तो क्या करेंगे दोस्त, 15 से डिवाइड कर देंगे। 5 से करोगे तो कितना आ गया 16/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्त, 5 होल 1/3। इसको हम लोग किसको मिनट में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो कहेंगे भैया 5 घंटे 20 मिनट बाद टंकी पूरी भर जाएगी। और तीनों कब चलना स्टार्ट हुए, क्या ना भैया 10 बजे। तो 10 में मैं 5 20 और जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा दोस्त, 3:20 पे ये टंकी पूरी भर जाएगी, है ना। शाम के 3:20 पे ये पूरी टंकी भर जाएगी। क्लियर, समझ गए, इजी। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई वो कह रहा है एक पाइप है ना, एक पाइप है दोस्त, ठीक है। एक पाइप है, नॉर्मली एक टैंक को अकेले 40 दिन में भरता है, 40 दिन में भरता है। लेकिन लीक हो जाता है भाई, लीकेज के कारण, है ना, तो वो 20 दिन ज्यादा लेता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इन हाउ मेनी डेज कैन द लीक अलोन एम्प्टी हाफ द टैंक। मतलब बेसिकली जो सिर्फ लीक ही अकेला खोल दिया जाए, सिर्फ लीक ही अकेला होगा तो टंकी को आधा कितने दिनों में कर देगा, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो चलो दोस्त आओ करते हैं, है ना, आ जाओ। तो भाई मेरे देखो यहाँ पे ए पाइप है, वो अकेले कितने दिनों में भर रहा है, क्या ना भैया 40 डेज। ठीक है, और लीकेज प्लस वो वाला पाइप, भरने वाला पाइप कौन सा, ए पाइप, दोनों मिलके कितने दिन ले रहे हैं, 20 दिन ज्यादा ले रहे हैं दोस्त। तो पहले 40 हो रहा है, तो अब कितने लग रहे होंगे 60 दिन, क्या ना भैया बिल्कुल ठीक है। इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 120, क्या ना भाई बिल्कुल ठीक, 120 आ गया। तो ए जो है कितना पानी भर रहा है एक दिन में, क्या ना भैया 3, और ये दोनों मिलके एक दिन में कितना पानी भर रहे हैं 2। क्लियर, तो मैं कह सकता हूं ए वाला पाइप प्लस एल लीकेज दोनों मिलके पानी कितना भर रहा है 2, क्या ना भैया ठीक है। ए कितना भर रहा है अकेला, क्या ना 3। तो भाई एल की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, तो 2 - 3 मतलब कितना आ गया -1। इसका मतलब दोस्त जो लीकेज है वो एक दिन में एक पानी बाहर निकालना है ना, जो लीकेज है दोस्त वो एक दिन में एक पानी निकालना है, लेकिन निकालना कितना है उसको 60 नहीं निकालना है दोस्त। वो कह रहा है कि हाफ द टैंक, तो कितना पानी निकालना है बाहर 60, है ना। तो एक दिन में दोस्त एक पानी बाहर निकालना है तो 60 निकालना है, तो कितने दिन में निकाल देगा दोस्त, तो कहना भैया 60 दिन में। और यही क्या हो जाएगा दोस्त, अपना आंसर हो जाएगा, सिंपल, कुछ भी नहीं, नो रॉकेट साइंस, मस्त, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंटेनर, है ना, अ कंटेनर नॉर्मली फिल इन 5 hours। ठीक है, ये भी लीकेज वाला आ गया दोस्त, है ना, ये भी लीकेज वाला आ गया, लेकिन लीकेज एट द बॉटम तो कितना घंटे ले रहा है दोस्त, 6 घंटे ले रहा है। ठीक है भाई, तो आपको ये बताना है एट व्हाट टाइम वुड द लीकेज एम्प्टी इट इफ नो वाटर इज अलाउड इनटू द कंटेनर ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है भाई, तो वही है उनका मतलब, यही है दोस्त, वो क्या कह रहे हैं कि लीकेज अकेला टैंक को या कंटेनर को कितने देर में खाली कर देगा। तो देखो दोस्त बिल्कुल सेम वही है ना, लगाओ जल्दी से, आप भी क्या होगा बहुत से लोगों का, है ना। चलो वो ए है, ए कितने घंटे में भर ले रहा है पूरा 5 घंटे में। ठीक है भाई, और
ए प्लस एल कितने घंटे ले रहा है दोस्त? 6 घंटे। तो एलसीएम कितना आएगा? क्या ना भैया 30। तो ये कितना भर रहा है? 6 और ये कितना भर रहा है? 5। लेकिन 5 कौन भर रहा है? ए प्लस एल 1 घंटे में। और ए कितना भर रहा है 1 घंटे में? 6। ठीक है भाई, तो एल की वैल्यू कितनी जाएगी? -1। तो एल जो है 1 घंटे में एक पानी बाहर निकालना है, लेकिन उसको पूरा निकालना है कितना? 30। उसको कितना निकालना है पूरा दोस्त? 30 निकालना है। तो कितना समय ले लेगा? 1 से डिवाइड कर दो तो 30 घंटे ले लेगा। खत्म कहानी। क्लियर भाई? समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है? किरण, विशाल और दिनेश, ठीक है, वर्क इन अ जूस फैक्ट्री। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है। किरण क्या कर रहा है भाई? टेक्स 2 hours टू एक्सट्रैक्ट एज मच जूस एज विशाल इन 3 hours। ठीक है, क्या ना भाई? ठीक है, तो वो ये कह रहा है किरण जितना जूस निकाल लिया 2 घंटे में, उतना ही विशाल 3 घंटे में निकाल दे रहा है कि नहीं? क्या नाम भैया? बिल्कुल सही। एक ये बात हो गई। अब वो कह रहे हैं दिनेश जो 5 घंटे में जूस निकालना है, वही किरण कितने घंटे में निकाल दे रही है दोस्त? है ना? किरण कितने घंटे में निकाल दे रही है? 4 घंटे में। ठीक है, क्या ना? हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। तो a tank can fill with juice in 48 hours। ठीक है, if all of them work together। ठीक है भाई, तो कह रहा है how long will it take to fill the tank if Dinesh alone is trying to fill the tank। ठीक है, वो ये कह रहा है अगर तीनों मिलके जूस भरते हैं कंटेनर में, मतलब टैंक में, तो 48 घंटे लगते हैं। तो भाई ये बताना है कि अगर दिनेश अकेले करे तो कितने घंटे में ये टैंक को भर देगा। तो दोस्त देखो यहां से ये इक्वेशन बन गई। यहां से जो रेशियो आएगा, कैपेसिटी का रेशियो आएगा, सॉरी एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, है ना? चलो भाई निकाल लेते हैं। तो के और वी का कितना आ जाएगा दोस्त? तो क्या ना भैया 3:2 का। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा डी और के का? क्या ना 4:5 का। ठीक है, 4:5 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, के की एफिशिएंसी कितनी है? 3। यहाँ पे कितनी है? 5। ऐसा हो सकता है इसको बराबर करना पड़ेगा एफिशिएंसी। क्या ना? हाँ भाई, आदमी तो एक ही है तो बराबर करना पड़ेगा। तो इधर क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई दोस्त, इसमें कितने का कर देते हैं? 3 का। ठीक है, क्या ना भाई? ठीक है, तो के, विशाल और दिनेश की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? के की वैल्यू आ जाएगी अपनी 15। ठीक है, और विशाल की आ जाएगी दोस्त 10 और दिनेश की कितनी आ जाएगी? 12। क्लियर दोस्त? तो मैं कहूंगा 1 घंटे में किरण 15 जूस भर रही है, और ये 1 घंटे में दोस्त, है ना, और ये 1 घंटे में दोस्त 10 जूस भर रहा है विशाल, और 12 दिनेश भर रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ तीनों मिलके 1 घंटे में कितना जूस भरेंगे? तीनों मिलके 1 घंटे में कितना जूस भरेंगे? तो क्या ना भैया 37। लेकिन कितनी देर तक भर रहे हैं? लेकिन दोस्त कितनी देर तक भर रहे हैं? 48 घंटे तक। तो ये क्या हो जाएगी? टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक हो जाएगी कि नहीं? कह रहा हाँ भैया ठीक है। अब वो कह रहा है इसी को किसको भरना है? दिनेश को अकेले भरना है दोस्त, दिनेश को अकेले भरना है। तो दिनेश 1 घंटे में कितना जूस भर रहा है? क्या ना 12। तो 12 से क्या कर देंगे दोस्त? इसको डिवाइड कर देंगे दिनेश का निकालने के लिए। तो कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स। तो 37 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा? 148। 148 आवर्स में दिनेश इस टैंक को भर देगा जूस से। क्लियर? समझ गए? बढ़िया, है ना? एफिशिएंसी का बिल्कुल बढ़िया तरीका होता है दोस्त। एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी से क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारे हो जाते हैं। और हम लोग जानते हैं टाइम एंड वर्क में और पाइप एंड सिस्टम में मेन जो रोल करती है प्ले, वो एफिशिएंसी ही करती है ना? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब वो क्या कह रहा है? 3 टैप्स है A, B and C टुगेदर फिल अ टैंक इन 6 hours। ठीक है, C alone can fill the tank in 12 hours। ठीक है भाई, टू फिल द टैंक व्हेन इट इज एम्प्टी ऑल
3 taps are started together after working T hours, tap C is closed. ठीक है दोस्त, and the tank is filled in 8 hours more. 8 hours more. तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? टी की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, है ना। ये क्या कर लो बॉस, इज टी इक्वल, ये इट नहीं है, इट की जगह क्या कर लेते हैं दोस्त, टी कर, है ना, टी कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलो अब देखते हैं देखो कैसे करेंगे, है ना। चलो करते हैं दोस्त। वो क्या कह रहा है, तीनों मिलकर बना लेते हैं दोस्त, है ना, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितने घंटे में भर रहे हैं, तो क्या ना भाई 6 घंटे में। और सी अकेला इस टैंक को कितने घंटे में भर रहा है दोस्त, क्या ना भैया 12 घंटे में। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 भी, ये कैपेसिटी ऑफ द टैंक आ जाएगी। तीनों मिलके 1 घंटे में कितना पानी कितना भर रहा है, 2, और ये कितना भर रहा है। समझ गए ये बात कि नहीं, क्या ना, हाँ भाई ठीक है। अब देखो दोस्त वो क्या कह रहा है, ठीक है, अब देखो तीनों नलों को एक साथ खोल कर जाता है और टी घंटे बाद किसको बंद कर दिया जाता है, सी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है भाई, और टंकी को 8 घंटे में भर जाती है। और टंकी कितने घंटे में भर जाती है दोस्त, 8 घंटे में भर जाती है। ठीक है, तो टी का, है ना, टी का समय क्या होगा, ये मोर नहीं है मोदो, इसमें प्रिंट हो गई मिस्टेक, है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक, मोर मत करो। चलो देखते हैं, आप देखो तो पूरी टंकी कितने घंटे में भर रही है, टोटल 8 घंटे में। ठीक है, और टोटल पानी कितना है अपना, 12 है। तो दोस्त मुझे बताओ तीनों मिलके 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं, है ना, कितना पानी भर रहे हैं, 2। तो मुझे बताओ टी घंटे तक कितना भरेंगे, इतना पानी, क्या ना भैया, ठीक है, समझ गए कि नहीं, क्या ना, हाँ भाई बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताओ अब बचा कौन, सी को बंद कर दिया गया तो ए और बी बचा ना। देखो ए और बी बचा, और हम लोग जानते हैं कि तीनों मिलके कितना पानी भर रहे हैं, 2, और सी कितना भर रहा है, सिर्फ 1। तो बी और सी, है ना, बी और सी, सॉरी, ए और बी 1 घंटे में कितना पानी भर रहे होंगे, क्या ना, मात्र 1। समझ गए, तो क्या ना भैया दोनों मिलके 1 पानी भर रहा है, लेकिन कितने घंटे तक, पूरा टाइम कितना दे रखा है, 8। 8 में से 3 तो ये लोग चल गए, तो कितना टाइम बचा, 8 माइनस टी। और ये क्या हुआ है, इसका टोटल सम कितना आएगा दोस्त, क्या ना भाई 12। इसका टोटल सम कितना आ जाएगा भाई, अपना 12 आ जाएगा। ये बात समझे कि नहीं समझे आप, है ना, क्योंकि टी घंटे तक तो तीनों चलते रहे, फिर टी घंटे बाद खत्म कर दिया, तो बच्चा कितना, टोटल 8 घंटे में भर रहे हैं, है ना, जिसमें टी घंटे भर चुका है, तो कितना बचेगा, 8 माइनस टी, 8 माइनस टी, और वो कौन भरेगा दोस्त, ए और बी भरेंगे। समझ गए, और टोटल कितना आएगा, पूरी कैपेसिटी के बराबर, 12 के बराबर। इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, तो कितना आ जाएगा, 2t प्लस 8 माइनस टी इज इक्वल टू 12। तो 2t माइनस टी आ गया दोस्त, तो 12 माइनस 8 करोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, अपनी 4 आ जाएगी। और यही क्या हो जाएगा दोस्त, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही क्या हो जाएगा दोस्त, अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई कि 3 टैप्स है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है द रेशियो ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर्स। वेरी गुड। अब जो कह रहा है बिगेस्ट टैप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक अलोन इन 81 मिनट्स। ठीक है, if all the taps are open simultaneously, then how long will the tank take in minutes to be filled? समझ गए दोस्त,
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इजी है। हम लोग इसको कैसे करेंगे, किससे करेंगे, एफिशिएंसी के रेशियो से। पूरा एक लाइन का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं जल्दी से दोस्त, वो क्या कह रहा है कि जो फ्लो ऑफ वाटर है ना, वो फ्लो ऑफ वाटर है, ठीक है, वो क्या है, किसके बराबर है दोस्त, कि इस डायमीटर के स्क्वायर के बराबर, डायमीटर के स्क्वायर के बराबर है, जो रेशियो दे रखा है। कहना भैया ठीक है, कोई नहीं। तो देखो दोस्त, इनके डायमीटर ये दे रखा है ए बी और सी, इसको 3 टैब है ना, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, इसको अपन लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो देखो फ्लो, फ्लो ऑफ वाटर किसका, ए का, रेशियो फ्लो ऑफ वाटर बी एंड फ्लो ऑफ वाटर सी, इन तीनों का रेशियो कितना आएगा, कहना इनके डायमीटर के स्क्वायर के बराबर। तो इनका डायमीटर 2 का स्क्वायर करो कितना जाएगा दोस्त, 4, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9 एंड 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16। अब देखो जो फ्लो ऑफ वाटर है ना दोस्त, वो ही तो क्या होती है दोस्त, एफिशिएंसी होती है ना। जितनी तेज पानी भरेगा उतनी जल्दी भर जाएगा, तो वही क्या है, उसकी एफिशिएंसी है ना। और वो कह भी रहा है दोस्त, बिगेस्ट टैप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक अलोन इन 81 मिनट्स। तो दोस्त सबसे बड़ा कौन सा है, तो क्या ना भैया 16 वाला। तो ये 16 वाला 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 16, लेकिन कितनी देर तक, 81 मिनट तक। तो ये क्या हो जाएगी, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब वो कह रहा है अगर तीनों पाइप को भरना है, अगर तीनों पाइप को भरना है तो उसको कितना समय लगेगा। तो दोस्त हम लोग क्या करेंगे, 16 इंटू 81 अपॉन तीनों की कैपेसिटी है कितनी, है ना, तीनों की कैपेसिटी है कितनी, तो ऐड करोगे दोस्त तो कितना आ जाएगा 29, है ना, कितना आ जाएगा दोस्त 29, है ना, 29 मिनट्स में। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करोगे दोस्त, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 16 एकम 16 की 6, एक ये आ गया दोस्त, ठीक है, 128, 129 अपॉन 29, ठीक है दोस्त 29। अब देखो कौन सा है ऑप्शंस, है ना। अब देखो इसको करोगे तो कितनी बार जाएगा ये, है ना, 5 टाइम्स जाएगा, 130 डिग्री सो नहीं 4 टाइम्स जाएगा, है ना, 4 टाइम्स जाएगा, है ना दोस्त, 4 टाइम जाएगा, कितना होता है 126, है ना, 100, है ना, 116, 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 टाइम्स जाएगा तो दोस्त एक ही दिख रहा है 4 टाइम्स में कि ये हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि देखो 4 होल में आएगा ना दोस्त, है ना, 44, ये तो सब बड़े बड़े हैं, 3 टाइम्स थोड़ी ना जाएगा। 29 इंटू 4 कितना होता है दोस्त, 116 होता है, तो 116, तो ये ही आएगा और कोई थे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और ये ही क्या हो जाएगा दोस्त, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। तो भैया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट कॉपी में नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चल बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त, है ना, वो क्या कह रहा है, 2 पाइप्स हैं ए और बी, कैन फिल अ सिस्टम इन 12 होल 1/2 hours and 25 hours respectively. The pipes were open simultaneously. It is found that due to leakage in the bottom, it took 1 hour 40 minutes more to fill the cistern. ठीक है, if the cistern is full, ठीक है, तो in how much time will the leakage alone empty 70% of the cistern. तो देखो दोस्त करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 12.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, 25/2, 25/2, और ये कितना हो जाएगा दोस्त 25। इनका एलसीएम कितना आएगा, फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं ना दोस्त, जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 25 और 25 का एलसीएम तो 25 ही आएगा,
कहना ठीक है। और 2 और 1 का एचसीएफ कितना आएगा 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त 25 ही आएगा। ठीक है, अब देखो 12.5 से 25 को डिवाइड करो कितनी बार 2 बार, इसको करोगे तो 1 बार। क्लियर हो गई होती है दोस्त, कहना भाई ठीक है। अब दोनों पहले तो ये देख लो दोनों मिलके कितने मिनट में, है ना, कितने घंटे में ये टैंक को भर रहे हैं। तो क्या करोगे 25/3, है ना, इतने घंटे में ये टैंक को भर देंगे दोनों मिलके। कहना भाई ठीक है, लेकिन भाई वो क्या कह रहे हैं, लीकेज के कारण इसको कितने घंटे और ज्यादा लग रहे हैं, 1 घंटे 40 मिनट। इसको दो सॉल्व कर ले, है ना, 1 घंटे को ऐसे लिख लो, 40 मिनट को 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2/3। तो कितना आ जाएगा, उसको सॉल्व करोगे 5/3। ठीक है, 5/3 इतना समझ गए। तो दोस्त दोनों मिलके इतने घंटे में भर रहे हैं, लेकिन लीकेज के कारण इतना टाइम और ज्यादा लग रहा है, तो ऐड कर दो, है ना। इसको अपन लोग क्या कर देंगे दोस्त, ऐड कर देंगे। क्या ना भाई ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 30/3, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा 10 घंटे, 10 घंटे ले रहा है। ठीक है दोस्त, 10 घंटे ले रहा, तो मैं इसे में ऐड कर देता हूं। तो ये देख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी दोनों मिलके, तीनों मिलके इस टैंक को 10 घंटे में भर रहे हैं। मींस 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं 2.5। ठीक है, 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं 2.5। तो यहाँ लिख लो a प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं दोस्त 2.5। बी कितना, a कितना भर रहा है 2, बी कितना भर रहा है a 1, सी हमें निकालना है। तो दोस्त 2.5 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस के हाफ, या कितना आ जाएगा इतना। ठीक है, तो लीकेज जो अकेला है ना, सी नहीं है, इसको लीकेज को एल कर लो दोस्त, है ना, लीकेज को क्या कर लेते हैं एल। तो मैं कहूंगा 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकालना है दोस्त, ये 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकालना है आधा, लेकिन निकालना कितना है 25। तो दोस्त देखो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, तो क्या ना भैया आधे को मैं क्या लिख सकता हूँ हाफ, और 25 पानी निकालना है। तो मुझे ये बताओ 25 पूरा पानी निकालना है और 1 घंटे में आधा पानी निकालना है, तो कितने घंटे ले लेगा दोस्त पूरा निकालने में, कहना पूरा भाई 50 घंटे। पूरे टंकी को खाली करने में कितने घंटे ले लेगा 50 घंटे। लेकिन भाई दोस्त वो क्या कह रहा है, सिर्फ 70% निकालना है, और 70% कितना होगा, 50 का 70% परसेंट से ये 0 कट गए तो कितना आ जाएगा 35 आवर्स। ठीक है दोस्त, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। ठीक है, ठीक है, देखो भाई वो क्या कह रहा है कि कितने 2 पाइप्स हैं इनलेट ए और बी, कनेक्ट कहाँ करे गए टैंक से, 32 घंटे और 28 घंटे में भरते हैं। ठीक है, और वो ये कह रहे हैं भाई कि हर घंटे बाद इनको खोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये टैंक कितनी देर में पूरा भर जाएगा, बेसिकली, है ना, कितनी देर में ये पूरा टैंक भर जाएगा। चलो बनाते हैं, है ना, करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए कितनी देर में भर रहा है 32 घंटे में, और ये कितनी देर में भर रहा है 28 घंटे में। अब देखो एलसीएम, है ना, एलसीएम कितना आएगा वो देखते हैं। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 × 4, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 7। क्लियर दोस्त, समझ गए क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल समझ गए। तो बेसिकली जो एलसीएम होगा, जो वो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, तो क्या ना भैया 8 × 4 × 7, है ना, 8 × 4 × 7 आ जाएगा एलसीएम। क्या ना भैया बिल्कुल ठीक है। अब देखो 32 से कितनी बार जाएगा 7 बार। ठीक है, और 28 से कितनी बार जाएगा दोस्त, क्या ना भैया 8 बार। क्लियर हो गई ये चीज,
है ना, समझ गए क्या ना भैया, ठीक है। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करके लिख लो, ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 7, है ना, 32 इंटू 7 कितना हो जाएगा ये 14, है ना, ठीक है 222, क्लियर। 224 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, क्या ना, ठीक है भाई। अब देखो पहले घंटे ए पानी भर रहा है, उन्होंने बोला कि भैया ठीक है, तो 1 घंटे में कितना पानी भर देगा 7। बी अगले घंटे, तो वो 1 घंटे में कितना पानी भर देगा दोस्त 8। तो मैं कहूंगा कि 2 घंटे में कितना पानी जा चुका है, क्या ना भैया 15, है ना, 2 घंटे में कितना पानी जा चुका है, तो क्या ना भैया 15, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, नियरेस्ट इंटीजर बताना है, नियरेस्ट इंटीजर, है ना, नियरेस्ट इंटीजर। तो दोस्त मुझे ये बताओ 2 घंटे में 15 पानी भर रहे हैं, अगर इसमें मैं 15 का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, 15 इंटू 15 हम लोग जानते हैं कितना होता है ना, 15 इंटू 15 हम लोग जानते हैं दोस्त कितना होता है ना। अगर मैं इसको 15 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा दोस्त 225 भर देंगे, कितने घंटे में दोस्त, तो क्या ना भैया 30 घंटे में, और भरना कितना है 224। तो भाई नियरेस्ट है, उन्होंने बोला भी है नियरेस्ट इंटीजर है दोस्त, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 30, सिंपल, क्लियर, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वो क्या कह रहा है कि 2 पाइप है ना, किसी टैंक को 15 घंटे और 4 घंटे में भर रहा है, और थर्ड पाइप है वो 12 घंटे में खाली कर रहा है। तो आपको ये बताना है अगर तीनों को साथ में खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। चलो ये तो मस्त क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार मिलेगा आपको, कोई भी बुक लगाओगे ये क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कैसे करेंगे, ए बी सी, ये 15 घंटे में भर रहा है और ये 4 घंटे में भर रहा है दोस्त, और ये 12 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा, क्या ना भैया 60। तो 1 घंटे में ये 4 पानी भर रहा है, ये 15 भर रहा है, और ये दोस्त कितना खाली कर रहा है 5, ठीक है, कितना खाली कर रहा है ये 5 खाली कर रहा है, ठीक है भाई। तो मुझे बताओ 1 घंटे में तीनों कितना पानी भर रहे हैं, तो क्या ना भैया 4 ये भर रहा, 15 ये भर रहा, लेकिन 5 ये खाली कर रहा है सी वाला। तो कहेंगे 1 घंटे में बेसिकली जो पानी जा रहा है वो कितना जा रहा है 14, लेकिन जाना कितना है 16, सॉरी 60। तो 14 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो कहोगे भैया 30/7, 30/7 आस में ये पूरी टंकी पूरी भर जाएगी, क्लियर, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोस्त पूरे क्वेश्चन अपन लोग लगा लिए, है ना, अच्छे से लगाओ इसको, बार बार देखो, और नहीं समझ में आए तो नोट्स बनाओ और इसको बार बार करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।